ओम शांति। कई आत्माओं में दुख लेने और देने का संस्कार बहुत होता है। टॉर्चर करते रहते हैं दूसरों को, कड़वे वचन बोलते रहते हैं, दूसरों की कमियां गिनाते रहते हैं, दूसरों को हर्ट करते रहते हैं और उन्हें ये पता नहीं चलता कि ये उनका बुरा संस्कार है और ये भी नहीं पता चलता कि इसका रिटर्न भी होगा। हर कर्म का रिटर्न तो अवश्य होता है, ये मनुष्य को भूलना नहीं चाहिए। हम 2 बुरे शब्द दूसरों को बोलेंगे, दूसरा व्यक्ति 4 बार 10 बार सहन करेगा, लेकिन आखिर वो 2-4 की बजाय 10 शब्द बोलेगा। तब आपको पता जरूर चलेगा, अनुभव होगा कि दूसरों को खराब शब्द, कटु वचन, इंसल्टिंग वर्ड बोलने का परिणाम क्या होता है। कई लोग दूसरों का अपमान करते रहते हैं। लड़ाई होती है तो बुरे बुरे अपमान सूचक शब्द उन्हें बोलते रहते हैं। ये सब ब्राह्मण कुल की मर्यादा के विपरीत है। उन्हें उस टाइम मान लेना चाहिए कि वे तो ब्राह्मण हैं ही नहीं, ईश्वरीय संतान हैं ही नहीं, उनको बाबा का कोई बल नहीं मिलता, उनको बाबा की दुआएं नहीं मिलती। ऐसा कहें, बाबा उनकी तरफ कभी देखता भी नहीं है। तो हम अपने बोल अमृत तुल्य बनाएं। हमारे बोल दूसरों के जलते मन पर शीतल छींटे डालने वाले हों। हमारे बोल बहुत सुखदायी हों, वरदायिनी हों। सभी ध्यान देंगे, कहीं जाने अनजाने में हम दूसरों को दुखी तो नहीं कर रहे हैं और परिणाम स्वरूप कहीं हमारा पाप कर्मों का खाता बढ़ता तो नहीं जा रहा है। बहुत ब्राह्मण आत्माएं तो इस बात से मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन कम से कम 10% पवित्र आत्माओं में भी ये संस्कार रहते हैं। मैंपन के कारण, अपने बड़े होने के कारण, अधिकार समझने के कारण कटु वचन बोलते ही रहते हैं। न दुख देना है न लेना है। कई आत्माएं इसमें तो मजबूत हैं कि किसी को हमारे व्यवहार से, हमारे कर्मों से, हमारे मन से भी दुख न मिले। ध्यान देने की बात है, मन से भी दुख न मिले, क्योंकि पवित्र और ब्राह्मण और योगी आत्माएं यदि मन में भी दूसरों के लिए निगेटिव भाव रखते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, कुछ बदला लेने की सोचते हैं, तो उसका भी बुरा असर दूसरों की स्थिति पर पड़ता है और इस तरह हम दूसरों की स्थिति को गिराने के निमित्त बन जाते हैं। लेकिन हमें दुख लेने के भी संस्कार नहीं हो। संगठनों में जब हम होते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा हमारे साथ होता है जो कुछ बुरा बोले, जो बुरा व्यवहार करे, जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, जो हमें कष्ट देने का संकल्प भी करे, गिराने का संकल्प करे, आगे न बढ़ने दे, ईर्ष्या करे। संगठनों में ये बात कॉमन रूप से होती रहती हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो दूसरों की बात सुनकर रुकता नहीं है, जो अपने को योग्य बनाता चलता है, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये भगवान का सिलेक्शन है और आगे बढ़ाने वाला भी वही है। जो लोग कहते हैं बाबा हमें आगे नहीं बढ़ाता, वो खुद रुके रहते हैं, वो बातों में अटक जाते हैं, वो बाबा की मदद के अपने को पात्र बनने नहीं देते हैं। इसलिए हम ऐसी अपनी स्थिति बनाएं कि हम सेंसिटिव न रहें, कि बैड फीलिंग में रहें, हमेशा दुखी होकर रोते रहें, उदास रहें, हमारा मूड भी ऐसा हो जैसे किसी ने बहुत मार पीट दिया है, हमें कोई बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो गया है। सोचें, दूसरा व्यक्ति तो आपको बुरा बोलकर चला गया, उसको शायद आभास भी नहीं है कि उसने कुछ बुरा बोला है और वो खुश भी हो सकता है कि मैंने अपना काम कर दिया। तो जब वो खुश है, हम भी खुश रहें। हम दूसरों की बात को बहुत नाजुक रूप से सेंसिटिवली न लें, हल्के हो जाएं और पावरफुल हो जाएं।
दोनों बातों पर हमें ध्यान देना है। दूसरे की बातें सुनते हुए बहुत हल्के, चलो इनका तो काम ही है बोलते रहना, ये बोलते रहें, हम मस्त रहें और पावरफुल भी हो जाएं, ताकि हमारी स्थिति कभी बिगड़े नहीं और हम महानता के पथ पर दूसरों का दुख हरने वाले निरंतर बनते रहें। याद रखेंगे, जो दुख देते हैं या दुख लेते हैं वो कभी दुख हरता नहीं बन सकते। ओम शांति।